नमस्कार मित्रों, आजकल न्यूज़ में हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से किसानों के लिए पैकेज आ रहा है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए पैकेज आ रहा है। लेकिन मित्रों एक बात मुझे बताइए, दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं से भरा हुआ हमारा मुल्क, यूथ के लिए कोई बात कर रहा है क्या? नौकरी के लिए कोई बात कर रहा है क्या? यूथ आखिर भारत में रोल क्या अदा करता है, मुझे ये बताइए। आज का यूथ मैं देखता हूँ तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या हर जगह पर सिर्फ पाकिस्तान की बात करने में लगा है, सरकार की तरफदारी करने में लगा है, बेवजह की बहस में उलझा हुआ है। क्या वो भी जो गरीबों के लिए राहत पैकेज आ रहा है उसी की तैयारी कर रहा है कि बेरोजगार होकर उसी लेवल पर आकर वो यही मांग करेगा? भाई सबसे सक्रिय यूथ हिंदुस्तान का होना चाहिए था, लेकिन हालत क्या है? वास्तविकता की बात कर रहा है क्या आज का यूथ? बीटेक में 15-20 लाख रुपया देने के बाद, कोर्स करने के बाद, मुझे यूथ एक सवाल का जवाब दीजिए। जो ये स्कीम योजना आती है, कौशल स्कीम योजना, मुद्रा, ये जो भी योजनाएं लागू करते हैं, क्या वो यूथ मसाला कूटेगा? क्या वो यूथ चूड़ियाँ बनाएगा? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सरकार की योजनाएं जितनी भी आती है, 20 लाख करोड़ जितना भी जमा किया जाता है, मुझे ये बताइए उसमें यूथ को क्या काम दिया जाता है? बताइए। अरे अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो ये बीटेक कॉलेज इतने खुले क्यों हैं? ये इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? 15-15, 20-20 लाख रुपए युवा पैसा खर्च करने के बाद स्कीम योजना के अंतर्गत आपको मसाला कूटने का काम मिलेगा, आपको चूड़ी बनाने का काम मिलेगा। भाई क्यों हो रहा है ये सब? और हमारा युवा बैठा है फेसबुक पे अपने अपनी बकवास करने के लिए। किस तरह के मैसेज करते हैं वो? अभी फेसबुक खोलेंगे आपको दिख जाएगा किस तरह के मैसेज आते हैं उसमें। ये हुई घटना, वो हुई घटना। अरे भाई यूथ के, युवाओं के भविष्य की बात क्यों नहीं कर रहा? आज से 10 साल पहले सीजीएल में नौकरी आती थी, बैंक में बम्पर नौकरी आती थी, आज एक भी नहीं आ रही। कितनी नौकरी आ रही है? आप कहेंगे 1 साल कोरोना वायरस है तो नौकरियां नहीं आएंगी। हाँ, पहले कितनी आ रही थी? कोई जवाबदेही नहीं है। कभी टीवी डिबेट पे देखा आपने सीजीएल का नाम किसी पत्रकार के नाम से आया? बैंक की भर्तियों का नाम किसी पत्रकार के नाम से आया? उनकी बहस तो सांप्रदायिकता से ऊपर बढ़ती नहीं। एक नेता ट्वीट कर दे तो एक्चुअल में नेता कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाते, मीडिया। भाई एक पत्रकार, एक नेता कोई ट्वीट कर दे ये घटना, सांप्रदायिक घटना यहाँ पे हुई, तो पत्रकार बीजेपी से ये, कांग्रेस से ये, बताइए ऐसा क्यों हुआ, बताइए ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई वो बेरोजगार सड़क पे आंदोलन कर रहा है, भीड़ लगी है, कभी दिल्ली में कभी देहरादून में, कोई पूछने वाला नहीं। मीडिया की चुप्पी। और एक ट्वीट इतना बड़ा हो जा रहा है, इतना बड़ा हो जा रहा है कि डिबेट होगी, क्योंकि हिंदुस्तान का यूथ नौकरी नहीं मांगता। हिंदुस्तान के यूथ को मजा आता है उस डिबेट को देखने में, अपनी तो बात करता नहीं वो। पता नहीं क्या सा बना दिया है इस यूथ को, कहाँ जाने वाला है ये? इतना पैसा व्यस्त होता है ट्रेनिंगों में। सरकार तो उन ट्रेनिंगों के माध्यम से रुपया जमा करके अपना कलेक्शन करती रहती है, और यूथ चुनावों में आ जाता है रैलियां करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। अच्छा वो नेता आ रहा है, अच्छा वो नेता आ रहा है, उसके पास चल रहे, इसके पास चल रहे हैं। अरे उसने दिया क्या आपको? बताइए। इतनी बड़ी पावर है आपका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? देहरादून में आंदोलन किया बेरोजगारों ने, एक ने भी नहीं सुना, दिखा दी असलियत, किसी ने भी नहीं पूछा, और आज वो मजे से सरकार चला रहे हैं। वो उनको पता है इस यूथ को तो बस थोड़ा सा सांप्रदायिक एजेंडा पकड़ा देंगे, ये बहक जाएगा, ये नौकरी की बात करता ही नहीं है। और जब ये नौकरी की बात नहीं करता तो हमें क्या करने की जरूरत? और टीवी डिबेट में मीडिया इनकी बात नहीं करता, ये खुद अपनी बात नहीं करते, ये खुश हो जाते हैं। फेसबुक पे खोलते हैं तो सिर्फ युवा नजर आते हैं, और वो नौकरी की बात करते नहीं, तो देने की जरूरत क्या है? बताइए, क्या भविष्य तय कर रहे हैं हम आगे के लिए? सरकार खुश है। 20 लाख करोड़ में एक भी योजना आई? इतना रुपया अगर सरकार दे रही है तो, कि ये जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लगभग यूथ में से 70% से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। वो 15-20% जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो ज़्यादा सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उनके मुद्दे सबसे पहले आते हैं। भविष्य देखिए देश का, आप ही तक करिए। आप देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। आप जरा गौर करिए इस बात को। 15 से 20 लाख रुपया लग रहा है बच्चों का, कभी एमबीबीएस में, कभी बीटेक में, कभी बीसीए में, कभी एमसीए में, और उसके बाद मुद्रा स्कीम हम लॉन्च करेंगे, युवाओं का भविष्य बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कैसे बनाओगे भैया? ऐसे एक कम पढ़ा लिखा आदमी के लिए तो ये जमता है, वो कर सकता है, लेकिन जिसने 15-20 लाख रुपया लगाया हो, जिसने 3-4 साल ट्रेनिंग में लगाया हो, उससे आप कैसे कल्पना करेंगे? उससे क्यों ऐसे काम करवा रहे हैं? उसके लायक तो काम दीजिए। आप बार बार उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हो, उस पर शक करते हो कि उसने ट्रेनिंग में कुछ सीखा नहीं होगा। भाई आपके सरकारी संस्थान भी तो करा रहे हैं ना बीटेक, तो क्यों नहीं सिखा पा रहे वो? उनकी कोई जवाबदेही नहीं है क्या? भाई अगर वो कुशल नहीं हो पा रहा, सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो आप ही जवाब दीजिए ना।
आपने परीक्षा निकलवाई थी उनसे, एंट्रेंस निकलवाया था सरकारी में, आप देखते हैं IIT में बीटेक में जाने के लिए एग्जाम निकालने पड़ते हैं। वो तो काबिल था, वो पढ़ लिख के आया था। अगर उसके बाद भी उसे रोजगार नहीं मिला तो उन सबको बाहर करिए ना जिन्होंने ऐसा बनाया, उनको, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना ये। हॉस्टल में रह के तो वहां पर आदमी रहता है, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, सरकार को थोड़ी ना जवाब देना चाहिए। उसने 1 लाख रुपया साल का सरकार के खजाने में भर दिया, बस खत्म हो गई कहानी। अब क्या लेना? ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा तो रोजगार मांगेगा, और रोजगार मांगेगा तो सरदर्दी हो जाएगी, और ज़्यादा पढ़ लिखने से कहीं आंदोलन ना कर दे, कहीं राजनीतिक चेतना उसके अंदर ना जागृत हो जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं आंदोलन कर सकता हूं, और ऐसा तो सरकार के खिलाफ हो जाएगा। और हमारे खिलाफ ये हो जाएगा, हम तो चाहते ही नहीं। हम भले कम पढ़े लिखे हों, लेकिन अपने से ज़्यादा नहीं पढ़ने देना, क्योंकि हमने तो 10वीं पास करी नहीं है, लेकिन हमें संविधान का नॉलेज उनसे ज़्यादा है। उनको दबा के रखना है जिन्होंने पूरा संविधान सरकारी नौकरी के चक्कर में पढ़ लिया, उनको आगे मत आने देना। वो आगे आ गए तो हम जो 10वीं 12वीं पास पढ़े लिखे हैं, वो जो संविधान की गलत जानकारी रखते हैं, जिसके अंतर्गत हमने संविधान के उन नियमों को सीखा जिसके तहत हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं, सरकार की संविधान की उन कमजोरियों को हमने पकड़ लिया जिसके तहत हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जिसके तहत हम कमाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा संविधान उदार है, लचर है, उसी के अंतर्गत इन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया। और युवा सुधर जाइए, संभल जाइए, और सरकार से इतनी मांग करिए नौकरी की, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह से बैठकर फेसबुक पे अपने डायलॉग मारते रहे तो। धन्यवाद।